हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पावरफुल टैरो रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आपकी लाइफ में कैसी एनर्जीज लेकर आने वाले हैं। क्या आपके रिलेशनशिप में कोई नया चैप्टर शुरू होगा, या करियर और फाइनेंसेस में ग्रोथ आएगी, या कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न, या कोई भी चेंजेस या ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आने वाली हैं अगले 3 महीनों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्स इस वक्त आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं। याद रखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बात आपको दिल से कनेक्ट हो वही आप अपना मैसेज समझिएगा। इसमें मैं हर बार की तरह से 3 पाइल्स रखूँगी आपके सामने, और आप अपने इंट्यूशन से या जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आगे मैं आपको 10 सेकंड का एक स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। आप आंखें बंद करके या उस पाइल की तरफ देखकर जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे वैसे आप चूज़ कर सकते हैं अपनी पाइल। और टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाकर अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वो सारे मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, दिस इज़ पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आप ये पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। दो कार्ड मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए सारे कार्ड मेरे ऑपोजिट में आए हैं। देख लेते हैं क्या मैसेजेस बता रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स। फर्स्ट इज द डेविल। It shows releasing limiting beliefs, exploring dark thoughts, detachment, freedom, restoring control, resentment and lack of will. Okay. तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो पहला मैसेज आया है वो दिखाता है कि आपको जो अपने लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आप सोचते हो अपने बारे में कि मैं ये नहीं कर सकता, या ये काम मुझसे नहीं होगा, या कहीं भी आप अपने आप को किसी चीज़ में कम समझ रहे हैं, वो लिमिटिंग बिलीव्स आपको अब छोड़ने चाहिए। या तो वो आप काफ़ी टाइम से कैरी कर रहे हो और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब इनसे आपको दूर हट जाना चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग अंदर से फील करना चाहिए, ताकि आप बाहर से वैसे ही एक्ट कर सकोगे। तो वो चीज़ एक आपको बताई जा रही है, अपना बिलीफ सिस्टम आपको इम्प्रूव करना है। देन हो सकता है आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोग जो आपके बहुत करीबी हैं उनसे आपको थोड़ा डिटैचमेंट सा फील हो, क्योंकि आप इन 3 महीनों में फ्रीडम चाह रहे हो। यानी कि आपको फ्रीडम का बहुत लगेगा कि नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे किसी के साथ बंधना नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि आप खुद ही किसी अपने कुछ करीबी लोगों से डिटैच होके आगे बढ़ने का सोचोगे। तो वो एक चीज़ दिखाई दे रही है। अपनी लाइफ में आप कंट्रोल वापस से पाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आप जब अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओगे, अपने लिमिटिंग बिलीफ से दूर हटोगे, तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले सकते हो, और वो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका जो मुझे दिख रहा है एक नेगेटिव चीज़, वो है आपकी लैक ऑफ विल पावर। उस पर आपको काम करना पड़ेगा, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बताता है पर्सनल ट्रांजिशन, रेजिस्टेंस टू चेंज, अनफिनिश्ड बिजनेस, इमोशनल बैगेजेस एंड डिलेड प्लान्स। आपने जो भी प्लान बनाए हैं
उनमें आप थोड़ा डिले फील करोगे। हो सकता है वो इन 3 महीनों में ना हो के आगे हो जाए थोड़े से। आपने अगर प्लान किया हो कि कोई आपका बिजनेस है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च है आपका, जो आपने सोचा हो कि मैं इस ईयर दिसंबर तक लॉन्च कर दूंगा, या ये काम मुझे दिसंबर तक करके फिनिश हो जाना है, तो वो चीज़ नहीं होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है। मे बी नॉट दिस ईयर, वो थोड़ा सा आगे बढ़ के नेक्स्ट ईयर तक होता हुआ दिखाई देगा आपको। और आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ ट्रांजिशन लाते हुए दिख रहे हो, कुछ चेंजेस आपको फील होंगे। जो अभी तक, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अभी तक आपका लाइफ चल रहा था, अब उससे आप अलग कुछ करने वाले हो। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं और वो आपको करना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको कह रहा है करने के लिए, और आप जो है अपनी लाइफ में चेंज करने को रेडी नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप चेंज को आने दीजिए अपनी लाइफ में। चेंज से बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ में डरते हैं, वो चेंज करना ही नहीं चाहते कुछ भी। लेकिन आई वुड से कि कहा जाता है ना कि चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट। सिर्फ चेंज ही है जो शुरू से लेके आखिरी तक वैसे के वैसे रहा है इस दुनिया में, और वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। तो आप चेंज को रेजिस्ट मत कीजिएगा। आपके कुछ, मैंने जैसे बताया कि आपको थोड़ा डिले दिख रहा है, तो आपके कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस होंगे, वो भी रह जाएंगे। इस ईयर तक कंप्लीट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे, तो वो आप नेक्स्ट ईयर तक ही करोगे कंप्लीट, जो भी चीज़ें हैं। और देन द नेक्स्ट कार्ड इज़ द सन ऑपोजिट में, और ये कहता है कि ये शो करता है इनर चाइल्ड फीलिंग डाउन, पेसिमिज्म, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, सैडनेस, डिलेज, केयरलेसनेस, एरोगेंस, क्लाउडी, सेटबैक। आप लोग थोड़ा, आपका इनर चाइल्ड जो है आपके ऊपर हावी हो रहा है, और वो भी थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो रहे हो, आप ऑप्टिमिस्ट नहीं लग रहे हो। आई डोंट नो वाई आई यू ऑल, जो भी दिख रहा है मुझे वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड लग रहे हैं। आप मुझे बताइएगा अपनी एक्चुअल सिचुएशन, अगर ऐसी है आपकी तो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है या क्या है, क्योंकि आप डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो। आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी और सैडनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है कार्ड्स के थ्रू। और डीलेस तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डीले हो रहे हैं, ओके। तो इसको डरने की ज़रूरत नहीं। डीले मतलब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ें आगे जाकर होंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होंगी ही नहीं, वो वाली बात नहीं है, तो डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे आप केयरलेस दिखाई दे रहे हो, तो आप इस बेटर कि आप केयरलेसनेस को थोड़ा छोड़ दोगे तो आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। और आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा एरोगेंस में चल रहे हो। आई वुड सजेस्ट, हमें एरोगेंस वैसे भी कभी लाइफ में नहीं रखना चाहिए। और अगर आप अभी फील कर रहे हो कि आपने किसी के साथ एरोगेंटली बिहेव किया है, या आपको लग रहा है कि किसी ने आपको एरोगेंट कहा है कुछ दिनों पहले या इतने टाइम से कभी, तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपना नेचर पे थोड़ा सा कंट्रोल करो और एरोगेंस से बिल्कुल दूर रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको सेटबैक्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी व्यूवर्स अपनी लाइफ में देखें। तो ये आपके लिए आ रहा है। थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट टाइम दिख रहा है मुझे ये मंथ्स में, बट कोई बात नहीं, आप उसको दूर कर सकते हो अपने ऊपर, अपने नेचर के ऊपर कंट्रोल करके, अपनी हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल करके। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाह रहे हैं। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, डिस्कवरिंग द ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। ओके, आपको कुछ सच पता पड़ने वाला है। आई थिंक उसी के लिए आप इतने टाइम से डिप्रेशन में चल रहे हो, या कुछ नेगेटिव से हो रहे हो। कुछ है जो आप जानना चाहते हो, जिसके बारे में आप पता करना चाहते हो, या कोई चीज़ है जो अब आपको पता लग जाएगी और मे बी आपका मकसद पूरा हो जाए। सरेंडरिंग टू द जर्नी, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। हम किसी को रिलीज़ कंट्रोल, ओके। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, अमेजिंग।
ओके, तो पाइल नंबर 1 जो पहला मैसेज आपके लिए आया है वो है डिस्कवरिंग द ट्रूथ, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हो सकता है कि आपके बिजनेस में या आपकी लव लाइफ में या आपकी खुद की लाइफ में कोई ऐसा मैटर चल रहा है जो आप जानना चाह रहे हो, जिसके डेप्थ में आप जानना चाह रहे हो इतने टाइम से, और वही आपको थोड़ा सा नेगेटिव बता रहा है। वो कोई सिचुएशन बहुत ही सीरियस सी है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है। तो वो चीज़ जो है वो आपको पता लग जाएगी कि अब एक्चुअली में सच क्या है। दूसरा मैसेज जो आपके लिए आया है वो आपको यूनिवर्स चाह रहा है कि ठीक है, यूनिवर्स जो है वो आपको ट्रूथ तो दिखा ही रहा है। अब आपका क्या करना है, आपको करना है कि अपने आप को, जो आपकी जर्नी है उसके लिए सरेंडर कर दो। कंट्रोल नहीं रखो ज़्यादा, अपने हाथ में कंट्रोल मत रखो, एरोगेंट मत बनो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। भगवान के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। जो भी है सामने आएगा, जो भी है आपको पता लग जाएगा, जो भी है वही होगा। जो हमारी लाइफ में होना है वही होता है। कहते हैं कि श्री हरि की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं मूव करता है। तो आप वो चीज़ छोड़ दो, कंट्रोल छोड़ दो, आप सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। और भगवान से अच्छा हमारी लाइफ में और कोई प्लान कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब अच्छा होगा आगे जाके। ओवरकमिंग, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। आपकी लाइफ में थोड़े मैंने बताया कि आपका डिफ़िकल्ट टाइम मुझे दिख रहा है, लेकिन वो जितना भी जो भी डिफ़िकल्ट और जो भी नेगेटिव मैंने आपको बताया वो आप सब कुछ ओवरकम कर लोगे। तो डो नॉट वरी, यूनिवर्स आपको सारी स्ट्रेंथ, सारी रोशनी, सारी सपोर्ट आपको दे रहा है। और आप वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ का, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो या कोई बहुत ही बड़ा मेजर इशू चल रहा हो, आप उसको सक्सेसफुली ओवरकम करके आगे निकल जाओगे अपनी लाइफ में। तो रुकना नहीं है, बस सरेंडर कर देना है अभी, ठीक है। और कुछ मैसेजेस लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। यूनिवर्स प्लीज शो अस द राइट पाथ। Pause for reflection, right, and then unleash your passion, then guidance is golden. नाइस मैसेजेस फॉर यू पाइल नंबर 1। सो पहला है पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा रुको। जो आप भागे जा रहे हो ना किसी चीज़ की तलाश में और बहुत आपको आगे जाना है, उसके लिए रुक जाओ। थोड़ा सा रुको, अपने अंदर झांको, कहीं आप कोई गलती तो नहीं करे, कहीं आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। क्योंकि आपको पहले भी आया ना कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है उन चीज़ों को जो कि सही नहीं है आपके लिए, राइट। उन केयरलेसनेस हो गया, कोई ऐसी आदतें जो आपको नेगेटिव बना रही है, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और वही यहाँ पे भी अब मैसेज आ रहा है कि पॉज करिए और अपने अंदर झांकिए। अगर कोई ऐसी गलत चीज़ आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो तो उसको छोड़ दो। अनलीश योर पैशन। यहाँ पर अब बात आ रही है, आपका टाइम थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा सीरियस टाइप का दिख रहा है। बहुत लाइट एनर्जी नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो इस मुसीबत के वक्त में या इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, अपने माइंड और अपनी सोल को थोड़ा सा लाइट फील करवाने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए ज़रूरत है आपको। और उसके लिए आपको अपने पैशंस को थोड़ा वापस लेकर आना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपके जो भी पैशन है, आपको जो भी करना पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी वॉट जो भी आपका पैशन है, मुझे नहीं पता, देयर आर लाइक न्यूमरस पैशंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। जो भी आपको पसंद है, फोटोग्राफी या म्यूज़िक कंपोजिशन, राइटिंग और व्हाट कैन आई से, जो भी वॉट एवर आपका पैशन है, अपने पैशन के पास जाइए, उसको थोड़ा थोड़ा हर दिन ट्राई कीजिए। और हो सकता है वो आपके लिए उसको ट्राई करते करते वो आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी ले आए। और नहीं तो कम से कम आपको पीस ऑफ माइंड तो उससे मिलेगा।
यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपको अगर ये, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो आई वुड से कि अपना पैशन ढूंढो, पता करो क्या था। अगर आपने कोई बहुत टाइम से नहीं अपने पैशन वाली चीज़ों को किया है तो वो आपको करनी चाहिए। गाइडेंस इज़ गोल्डन। देखो गाइडेंस आपको हर तरफ से मिल रहा है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो वेल विशर्स हैं उनकी तरफ से गाइडेंस आपको मिलेगा, और वो गाइडेंस ना आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। वो गाइडेंस आप उनसे उस तरीके, मैं ये नहीं कह रही कि फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड आपके क्लोज वन से ही मिल सकते। गाइडेंस तो कहीं से भी आ सकता है। कोई बाहर वाला भी आकर किसी दिन आपसे 5 मिनट बात करके जाए, लेकिन 5 मिनट में वो कोई ऐसी आपको वैल्यूएबल गाइडेंस दे जाए जो आपके लिए बहुत अच्छी हो। तो अपना माइंड और अपने सुनने की शक्ति को ओपन रखिएगा, ब्रॉड माइंडेड बनिएगा, और उस गाइडेंस को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको गाइडेंस मिलेगा, जो भी पर्सन आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहा है, वो गाइडेंस उस पर्सन का पर्सनल गाइडेंस मत समझिएगा। वो सोचिएगा कि यूनिवर्स ने उस पर्सन के थ्रू आपको ये गाइडेंस भेजा है, तो यू हैव टू टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, कुछ और कार्ड्स लूँगी मैं आपके लिए। Messages for pile number 1 for the next 3 months. एक कार्ड मुझे मिल चुका है, फ्लैमिंगो स्पिरिट, एम्ब्रेस द इन बिटवीन। ओके, रैबिट स्पिरिट एंड टाइम फॉर बिगिनर माइंड। ओके, so embrace the in between, rabbit spirit, flamingo spirit, now is the lucky time for beginner mind. Okay, तो यूनिवर्स आपको इन शॉर्ट कह रहा है कि अभी जो टाइम है आपका, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम, यही आपके लिए सबसे लकी टाइम प्रूव होने वाला है। क्योंकि इसमें कुछ इन 3 महीनों में कुछ ऐसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कुछ आपके अंदर पर्सनली, कुछ आपके करियर में, कुछ आपके लव में, लव रिलेशनशिप्स में, कि वो आपको ना बहुत वैल्यूएबल होंगे, वो बहुत ज़रूरी होंगे, और आपकी लाइफ में वो एज अ ब्लेसिंग एक्ट करेंगे। तो ये जो भी टाइम चल रहा है जिसको आप सोच रहे हो कि नहीं यार बहुत ही नेगेटिव टाइम है, ये नेगेटिव नहीं है, ये आपके लिए सबसे लकी टाइम होगा। क्योंकि इसी टाइम के दौरान जो भी चीज़ें होंगी वो आगे जाके आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रूव होंगी। और जो भी आज चल रहा है ना इन बिटवीन ये 3 महीने और नेक्स्ट ईयर, ये ईयर, इन सब चीज़ों के बीच में जो भी छोटी मोटी सी चीज़ें चल रही हैं वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होंगी। तो आपको हर चीज़ को इम्पॉर्टेंटली ट्रीट करना है इस जगह पे। और ये एक ऐसा टाइम है कि आप एज अ बिगिनर फील करोगे कि आप नई शुरुआतें हो सकती हैं। आप बिगिनर माइंडसेट से काम करना कि ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ से शुरू करना है और आगे बढ़ना है। वो वाला एटीट्यूड रखोगे आप तो बहुत आगे जाओगे। क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ें शुरू होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि ये काफ़ी अच्छा टाइम है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में जो कि आगे जाके आपको हेल्प करेंगी लॉन्ग टर्म में। हो सकता है आपके करियर में कुछ नई चीज़ें हों, कोई ऐसे चेंजेस हों जो आपको पहले लगेगा कि नहीं यार ये तो नहीं मुझे समझ में आ रहा, लेकिन वही चीज़, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपको इन 3 महीनों में एक आपके लिए ऑर्डर निकल गया कि यू आर गेटिंग ट्रांसफर्ड टू सम अदर सिटी, एंड देन यू थिंक कि नहीं मेरा तो पूरा फैमिली यहाँ पर सेटअप है, मेरा तो सब, मैं यहीं रहता हूँ, यहीं इतने सालों से मेरी लाइफ सेट है, मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अब कहीं और नहीं जाऊँगा। लेकिन हो सकता है वही आपके लिए मेजर अपॉर्चुनिटी हो आपकी लाइफ की, जो कि आपको इन 3 महीनों के बाद आपको फील होगा, नेक्स्ट ईयर में भी 6 महीने के बाद आपको फील होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं मुझे। और आप समझ लेना कि अभी आपको लगेगा आप परेशान होगे, मे बी आपको हार्ड वर्क करना पड़े, मे बी आप थोड़ा सा लो फील करोगे, लेकिन
ये टाइम जो है ना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके, क्योंकि वैसे भी ये एंड है ऑफ दिस ईयर, राइट। ये 3 महीने, इन 3 महीनों के बाद में इस ईयर का ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। तो कई बारी ब्लेसिंग्स हमें लास्ट में ही मिलती है, जो कि हमें पता नहीं चलती। तो हो सकता है आपको एक कोई अनप्लेजेंट वे में आपके लिए कोई ब्लेसिंग आ जाए। तो किसी भी चीज़ के लिए एकदम से ना मत कीजिएगा। किसी भी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए एकदम एडामेंट मत हो जाइएगा कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए, या ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। एक्सप्लोर करना है अपनी चीज़ों को। ये कार्ड मुझे दिख गया तो मुझे लेना पड़ेगा, ये कार्ड भी हमें लेना पड़ेगा। ओके, एंड एक और कार्ड। यूनिवर्स प्लीज द लास्ट कार्ड फॉर दिस पाइल नंबर 1। वेरी सून। देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट कहा, ओके मैं यहाँ से नहीं, पहले मैं लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज़ रॉन्ग। ओके, हो सकता है आपको ना इस टाइम पे ऐसे काम भी करने पड़े जो आपको दिल में लगेगा कि नहीं यार ये काम सही नहीं है, बट 4 लोग आपके आसपास बोल रहे होंगे कि नहीं यही सही है, यही करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप अपने दिल के सुनिएगा, अपने ट्रू फीलिंग्स की सुनिएगा और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिएगा। जो आपको लगे कि वो सही है वही करना है, भले ही पूरी दुनिया फिर उसे गलत बोल रही हो, ठीक है। अपनी ट्रू फीलिंग्स को पहचानना। वैसे भी आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पैशन को ट्राई करो। पैशन को ट्राई करोगे तो आपकी फीलिंग्स आपको बताएंगी कि दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। तो आपने अपनी ट्रू फीलिंग्स को सोच के समझ के, और आज जो भी आपको मैसेजेस मिले हैं उनके अकॉर्डिंगली तालमेल बिठा के आपने अपनी फीलिंग्स को सुन के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज़ फॉरगिव। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके कार्ड में पहले भी आया है कि सारी नेगेटिव फीलिंग्स या सारी नेगेटिव आदतें जो आप अडैप्ट करके बैठे हो, एरोगेंस हो गया, एंगर हो गया, या किसी को ब्लेम करना हो गया, वो सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। अपने दिल में कोई जहर किसी के लिए नहीं रखना है। अपने दिल को साफ़ रखो। हम जितना दिल को साफ़ रखते हैं ना, यूनिवर्स हमें उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजने में सक्सेसफुल होता है। और हम अपने दिल में किसी के लिए या अपने लिए या यूनिवर्स के लिए या अपनी किस्मत के लिए जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं ना, जैसे कि एंगर हो गया, ईगो हो गया, ब्लेम वाली आदत हो गई, एरोगेंस हो गया, किसी को माफ़ नहीं करना हो गया, या किसी को कंटिन्यूसली ब्लेम करते रहना, वो सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स, ये हमारा ऑरा डाउन करती हैं, हमारे ऑरा को नेगेटिव बनाती हैं, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस बनाती हैं। और इन ब्लॉकेजेस की वजह से हमें जो यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहा होता है, हम वो ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपको अंदर से फ्री होना है इन सब चीज़ों से। ये जो सारी नेगेटिव फीलिंग्स है इनको अपने दिल से निकालना है। जिसने भी अगर आपके साथ बुरा किया है या आप किसी को ब्लेम कर रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि दिख तो रहा है कि आपके साथ कुछ तो नेगेटिव चल रहा है, आपकी सिचुएशन इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन भी आया था, थोड़ा सा टेंस माहौल है, तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ हुआ है जो इन 3 महीनों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उससे डील कर रहे हो। तो जो भी हुआ है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है या आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, उसको माफ़ कर दो, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान उनसे देखेंगे, उनको जो भी करना है, वो जो भी डिज़र्व करते हैं वो भगवान उन्हें देंगे। हमारा कोई नहीं बनता नहीं है किसी को भी सज़ा देने का। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम तो कहीं गलत नहीं जा रहे, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे, और अगर हम बिल्कुल सही हैं तो फिर हमें किसी को ब्लेम भी नहीं करना, किसी और को पिन पॉइंट नहीं करना। हमें अपना ऑरा क्लीन करना है, अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी है, अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट करना है जहां आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सको सक्सेसफुली, और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं, ठीक है। एंड देन द लास्ट एंड द बेस्ट कार्ड फॉर यू, पाइल नंबर 1, यू शुड बी वेरी हैप्पी, इज़ वेरी सून।
वॉट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। आपको पहले भी मैसेज आया था कि दिस इज़ द लकी टाइम फॉर यू। सो ये जो 3 महीने हैं ये लकीस्ट टाइम फॉर यू है, भले ही आप फील ना करो, वो होगा इवेंचुअली। तो आप जो भी मांग रहे थे यूनिवर्स, आपकी जो भी इच्छाएं चल रही थी, जो भी आपकी मनोकामनाएं थी कि मेरे साथ ये हो जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए, मेरी ऐसी जॉब मिल लग जाए, मैं फ़ॉरेन चले जाऊँ, मुझे मेरी रिलेशनशिप में शादी हो जाए, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, या मेरी शादी में आगे जाके और सक्सेसफुल हो जाऊँ, वो सारी तरीके की जो भी आप यूनिवर्स से या भगवान से मांग रहे थे, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत जल्दी मीन्स मैं बोलूँगी कि 3 महीने में तो मुझे थोड़े से ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। मे बी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ये 3 महीने आप ऐसे नहीं समझिएगा, यही सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ्स हैं आपकी लाइफ के। इनमें जो भी कुछ होगा वो ही डिसाइड करेगा आगे जाके कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करोगे। और उसके लिए आपको अपनी नेगेटिव फीलिंग्स से दूर हटना होगा, उनको बिल्कुल रिलीज़ कर देना होगा। तो ये आपके लिए था फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स का पूरा प्रिडिक्शन, जो कि मुझे बहुत अमेजिंग सब लग रहा है, पाइल नंबर 1। और आई होप आपके सारे ड्रीम्स जो हैं वो कम ट्रू हों, आप जो भी मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। सो आई होप आप रेजोनेट करोगे। अगर आप लिटरली रेजोनेट कर रहे हो, इस सिचुएशन में हो राइट नाउ, सो प्लीज़ मुझे मैसेजेस भेजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि येस यू रेजोनेट विद इट। एंड मिलते हैं आपसे किसी और रीडिंग में। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू। हेलो पाइल नंबर 2, ऑल दोज व्यूअर्स जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस भेज रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, या इन जनरल कोई मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, 2 कार्ड मुझे लेने पड़ेंगे। राइट, ओके, एक और लूँगी मैं। हाँ, राइट, ये कार्ड पहली पाइल में भी आया था। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पाइल 1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पाइल देखो, आप एक से ज़्यादा भी पाइल्स आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो आप वो ज़्यादा दोनों पाइल देख सकते हो, दोनों में कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे ही होंगे। और राइट, सो पाइल नंबर 1 आपके कार्ड आ चुके हैं। पहला कार्ड जो है आपका वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बताता है पर्सनल ट्रांजिशन, क्योंकि ये ऑपोजिट आया है, रेजिस्टेंस टू चेंज। आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा। आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ट्रांजिशन आने वाले हैं, आप में चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी हैबिट्स में, आपके नेचर में भी। और अगर आप चेंज को मना करते हो, चेंज पसंद नहीं करते, तो चेंज बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। चेंज आने से ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है, चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है, आपने अपनी लाइफ में चेंज करना है। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेसेस हैं जो आपने नहीं किए हैं या नहीं आपके हो पाए हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इमोशनल बैगेज आप लेकर चल रहे हो किसी चीज़ का, कोई प्रॉब्लम है आपको, कुछ इमोशनल हैवीनेस आप फील कर रहे हो इस टाइम पे, तो वो दिखाई दे रही है। एंड डिलेड प्लान्स, आपके प्लान्स जो हैं, जो आपने अगर सोच रखा था कि ये काम मैं इस दिसंबर तक फिनिश करके फ्री हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, वो थोड़े से जनवरी या फरवरी तक पोस्टपोन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके प्लान्स में डिनायल नहीं दिख रहा है, लेकिन वो डीले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा उनमें एक्स्ट्रा टाइम आप लोगे, वो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपके डिसाइडेड टाइम पीरियड पे वो फिनिश नहीं हो पाएंगे, वो थोड़ा सा डिले उनमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द स्टार। यू हैव अ renewed sense of self and magic is flowing all around you. This is a time for great personal growth and development. Give of yourself and your spirit as others may benefit from the blessings you have received.
होप, काम, हीलिंग, फेथ, पर्पस, रिन्यूअल, spirituality, fortune, good omen, rejuvenation. Wow, very positive card for you. Pile number 2, आप काफ़ी अच्छा टाइम देख रहे हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर आप हो सकता है इन 3 महीनों में ना आपको एक पर्पस, लाइफ का आपका पर्पस मिल जाए कि अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मुझे करना क्या लाइफ में। वो पर्पस आपको इन 3 महीनों में हो सकता है समझ में आ जाए। कोई तो चीज़ है जिसको आप रिन्यू कर रहे हो, या तो अपने घर को रेनोवेट करोगे या अपने करियर प्लान को रिन्यू करोगे। अभी तक आप सोच रहे थे कि ओके मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे कोडिंग में जाना है, प्रोग्रामिंग में जाना है, और अचानक से आप सोच लिया कि नहीं मुझे यूट्यूबर बनना है, और मे बी मुझे म्यूज़िक कंपोजिशन करना है, या कुछ भी अलग पैशनेट जो आप सोच रहे हो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप, क्योंकि आपके इसमें चेंज तो आ ही रहा है, ट्रांजिशन आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। एंड फॉर्चून आपको फेवर कर रहा है, आपके साथ में गुड ओमेन चलेगा, यानी कि जो भी आपके पॉजिटिव हमारे एंजल्स होते हैं ना, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। आपका फेथ स्ट्रांग होगा, आप हील कर रहे हो, यहाँ पे आप में कामनेस होगी, आपके नेचर में आप एकदम काम रहोगे। ओके, तो इस टाइम पे आप एकदम कामनेस फील करोगे अपने अंदर, और बहुत होपफुल रहोगे कि आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो और आगे क्या होने वाला है उसके लिए बहुत होपफुल रहोगे। अच्छी पॉजिटिविटी आप में दिखाई दे रही है, और आपको ना यूनिवर्स से काफ़ी ब्लेसिंग्स इन 3 महीनों में और 3 महीने से आगे जाके नेक्स्ट ईयर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जब हमारा टाइम अच्छा होता है तो कहते हैं कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए अच्छे टाइम में। अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हमें उसको शेयर करना चाहिए। आप अच्छा पैसा कमाते हुए दिख रहे हो इस बार मुझे, तो अपने पैसे में से थोड़ा सा दान कीजिए, 1%, 2%, 5%, 10%, जितना भी आपको ठीक लगे, वो दूसरों की, अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद कीजिए। वो लोग, नीडी लोग जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए कीजिए, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स 100 टाइम्स होके रिटर्न में आपको मिले। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमें अपने नीचे वालों को नहीं भूलना चाहिए, उनकी मदद करते हुए चलना चाहिए, ताकि वो भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहें। नहीं तो क्या होता है कि जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे अकेले और वो सब नीचे रह जाएंगे, तो भले ही आप ऊपर पहुंचने का एक प्राउड तो फील करोगे, लेकिन वहाँ जाकर आप अकेले हो जाओगे। आपके साथ उस हैप्पीनेस को, उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए कोई और नहीं होगा, आप अकेले होगे। इसलिए हमें सबको साथ में लेके चलना है, तो हमें अपने से नीचे वाले लोगों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देन द लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसमें आपको मेंटल क्लैरिटी है, आपको सक्सेस ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आएंगे, सक्सेस मिल रही है, आपका शार्प माइंड रहेगा, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, डिसीजंस बना सकोगे आप अच्छे, और सर्जरीज भी हो सकती हैं। ओके, द दिस कार्ड इज़ अ क्लियर साइन ऑफ एनकरेजमेंट। वाओ, आपको बहुत सारा एनकरेजमेंट इन 3 महीनों में मिलेगा। यू आर ओपन टू एम्ब्रेसिंग न्यू आइडियाज़, सो जम्प फ्रीली एट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी विद ओपन आर्म्स। कीप कंपनी विद दोस्त दैट ऑफर यू इंस्पिरेशन एंड चैनल योर एनर्जी into something that makes your heart happy। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है इन 3 महीनों में, और हो सकता है कि आप कोई बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आपको मिल जाए, कोई बड़ी सी सक्सेस मिल जाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ रहेगा। जिस प्रोजेक्ट या जिस जॉब का, कोई नई जॉब मिल जाए, कोई नया बिजनेस आप ओपन कर लो, कोई मेजर चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि कार्ड्स आपके बहुत ही अच्छे आए हैं। यहाँ पर आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, और अगर आप उनके ऊपर वर्क करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। सक्सेस तो मिल ही रही है आपको, आपका माइंड बहुत शार्प चलेगा इन 3 महीनों में। आपके माइंड में क्लैरिटी बहुत रहेगी, आपको पता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। नई शुरुआतें होने वाली हैं, आपके डिसीजन जो आप लोगे बहुत अच्छे लोगे, और आगे फ्यूचर के लिए वो एज अ आपका फाउंडेशन काम करेंगे। लेकिन सर्जरी भी हो सकती है, तो सर्जरी का दिखाई दे रहा है मुझे, तो कोई मेजर तो नहीं, मैं बोलूँगी माइनर ही होगा। जैसे कि कोई कट लग गया तो उसमें अगर डॉक्टर स्टिचेस लगाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्जरी, तो उस चीज़ का आपने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। ओके,
अदरवाइज़ आपका टाइम बहुत पॉजिटिव चल रहा है। तो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके इसमें नेगेटिव दिखाई दे रही हो। तो पाइल 2 आपका बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड इस ईयर के एंड में। तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं टू सपोर्ट दीज 3 कार्ड्स कि आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में क्या हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आप। फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। ऑलराइट। स्टेइंग फोकस्ड तो आप हैं ही। मैंने आपको पहले कहा कि आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत है। एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, वही आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको एनकरेजमेंट बहुत मिलेगा। सब आपको एनकरेज करेंगे बहुत बहुत। आप खुद भी अंदर से पॉजिटिव रहने वाले हो, तो वो उसकी वजह से आप खुद भी बहुत हैप्पी फील करोगे। तो हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। एंड तो जो पहला मैसेज है, फाइंडिंग सेंचुरी, इट सिग्निफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिट्रीट, रेस्ट एंड इनर रेफ्यूज फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल, हीलिंग एंड सेल्फ केयर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने का बोला जा रहा है, थोड़ा रिट्रीट करने का बोला जा रहा है। जो हीलिंग है वो बताई जा रही है। और ये आपको, जो आप डेली लाइफ की जो भाग दौड़ है ना, उसमें बहुत बिजी रहोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर सक्सेस के ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, न्यू आइडियाज़ मिलेंगे जिस पे आप काम कर रहे हो, नए बड़े डिसीजंस ले रहे हो, नई शुरुआतें कर रहे हो। तो उसके लिए आप बहुत बिजी रहोगे। तो इन सब के दौरान जो आप लाइफ की भाग दौड़ है, इसके दौरान आप अपने आप को ना थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिए, अपना ध्यान रखिए। आपको सेल्फ केयर करने की भी ज़रूरत है। अपने माइंड, बॉडी और अपनी सोल का भी ध्यान रखना है। आपने थोड़ा सा रिट्रीट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हो आप, वो भी दिखाई दे रहा है। एंड देन स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। आप फोकस्ड रहोगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपके माइंड में इस बार अभी इन 3 मंथ्स में बहुत क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि आपको बहुत एनकरेजमेंट यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है और आप काफ़ी पॉजिटिविटी में रहोगे। तो आपका जो माइंड है वो शार्पली काम कर रहा है और आपको एकदम फोकस्ड रहेगा। आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या आपको नहीं करनी, कितने टाइम में आपने कर लेनी, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी फोकस्ड रहोगे। एंड एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, शाउट टू द हेवन विथ हैप्पीनेस। आप बहुत खुश लग रहे हो। मुझे लगता है कि आप ना, आपके काफ़ी मोमेंट्स आएंगे ऐसे जब आप गार्डन्स में या कुछ नेचर वाली जगहों पे आप जाओगे घूमने के लिए, आपको मौके मिलेंगे और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी वही बताया कि रिट्रीट आपको लेने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे भी फील कर रही हूँ। मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप ऐसी जगह पे आपको जाना चाहिए, तो आपको पीस ऑफ माइंड बहुत मिलेगा। और मे बी वहाँ से भी आपको कुछ ऐसे यूनिवर्स के थ्रू या नेचर के थ्रू आपको माइंड में मैसेजेस आ जाएँ या आइडियाज़ आ जाएँ जो आपके करियर या आपकी लाइफ के लिए ऑन अ बिगर पिक्चर वो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। मैं कुछ और मैसेजेस लूँगी, देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, एक कार्ड मुझे दिखाई दे गया है, टेक द अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं भैया। इस बार 3 मंथ्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आपको लेनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल मिल रही हैं और आप कर सकते हो तो आपको सब पे काम करना चाहिए। Embrace stillness, right? Stillness and then befriend pleasure. ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के मिलेंगी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। यानी कि बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि आपके जो ये 2025 का जो आपका एंड हो रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हो रहा है। अगर अभी तक आपने स्ट्रगल किया है इस ईयर में, तो अब ये टाइम आपका बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि
आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। और अगर आप सोचते हो कि मैं एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ या नहीं, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको करना चाहिए, लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो उतना ज़्यादा आपने लेना चाहिए। और दूसरा मैसेज है एम्ब्रेस स्टिलनेस। इसका मतलब है वही जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अभी इस टाइम में, इन 3 महीनों में बहुत बिजी हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आप बिज़ी रहोगे। तो आपको थोड़ा सा शांति को भी इंजॉय करना है। तो थोड़ा अपने लिए शांति का टाइम निकालिए, उसको एंजॉय कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हो गया, कोई ऐसी हीलिंग हो गई, कोई रिट्रीट जो यहाँ पे बताया कि आप कहीं थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए जा सकते हो रिट्रीट पे, और अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी सोल को एक रिट्रीट दे सकते हो। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि उसी से मे बी आपको नए आंसर्स, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़ मिलते जाएंगे आपके अंदर। और कि किसी चीज़ की अगर आपको नहीं पता पड़ रहा है कि कैसे इसका मैं आगे बढ़ूँ, वो आंसर आपको इस दौरान मिलेंगे जब आप अपने साथ रहोगे, नेचर के साथ रहोगे, थोड़ा टाइम अकेले में बिताओगे, थोड़ा टाइम हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, तब आपको आंसर्स मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देन पीस एंड प्लेजर। आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप अभी इस इन 3 महीनों में प्लेजर्स को बहुत एंजॉय करोगे। बीट कहीं घूमना फिरना हो गया, अच्छा खाना हो गया, अच्छा पैसा हो गया, अच्छे रिलेशनशिप हो गए, अच्छे पार्टीज, फ्रेंड्स, यानी कि बेसिकली लग्जरी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है इन 3 महीनों के थ्रू, और आगे भी। तो आप उसके लिए तैयार रहें, वो कहा जा रहा है आपको। थोड़े कार्ड्स और लेते हैं। देखिए, आपका जो कार्ड थे ना, मूवमेंट था मैसेज उसमें, उसका भी मतलब यही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और आपके कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे अपनी लाइफ में कंपेयर टू आज आप जहाँ हैं। तो इसका एंड, 2025 का एंड आपको बहुत अच्छा हो रहा है। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये 2025 के लिए ही नहीं है, ये आप जब भी देखेंगे और जिन भी 3 महीनों के लिए देखेंगे, तो ये एक टाइमलेस होने वाला है काइंड ऑफ। अगर आपको 2025 में नहीं मिला, आपने इसको 2026 में सर्च किया, तो भी ये आपको रेजोनेट करेगा। ओके, बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। ओके, 2 कार्ड्स और निकाले जाएंगे। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, क्यूरियोसिटी। स्टार्टिंग बहुत आ रही है, यानी कि बिगिनिंग बहुत आ रही है। तो आप डेफिनेटली कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब तो आप स्टार्ट करने ही वाले हो इन 3 महीनों में। अक्टूबर से मे बी आपका नया चांस शुरू हो जाएगा। अक्टूबर, मिड अक्टूबर या एंड ऑफ अक्टूबर। वो लोग जिनके पास अगर जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल जाएगी, अगर जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं, या कोई प्रोजेक्ट जो आप काफ़ी टाइम से दिल में चाह रहे थे कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, या मुझे ऐसा अगर प्रोजेक्ट मिल जाए तो मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही। कोई अगर सोच रहे हैं कि मुझे ये बिज़नेस आइडिया पे मेरा प्लान है या मेरा आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आप वो कर पाएंगे। तो जो पहला कार्ड है वो है बेस्ट फ्रेंड्स, द ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। इसका मतलब है कि आपको अपने फ्रेंड्स का साथ मिलेगा, आपके फ्रेंड्स आपको गाइड करेंगे। हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ आपके फ्रेंड्स के थ्रू ही आएँ, और आपको भी वो जेस्चर रिटर्न करना है कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, आपको साथ देना चाह रहे हैं, तो आप भी उनका साथ लीजिए भी और उनको दीजिए भी। और उनका जो सपोर्ट है आपको चाहिए भी इस टाइम पीरियड पे, और उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत भी है आपको। तो वो वाइस वर्सा, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन शॉर्ट, आपको फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कुछ खास फ्रेंड्स हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ उनके थ्रू ही आ रही हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इम्पॉर्टेंट, नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। ऑलराइट, आपने ऑलरेडी कुछ स्टार्ट कर दिया है, या तो आप किसी पे काम कर रहे हैं। अगर
तो वो चीज़ को आपको फिनिश करना है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अक्टूबर मंथ में और आपका प्लान है कि उसको दिसंबर तक आपने फिनिश कर देना है, तो वो आप कर सकोगे और वो आपने करना चाहिए। या कोई ऐसी चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से लेके बैठे हुए हो, आपने फिनिश नहीं किया, तो उसको भी यूनिवर्स कह रहा है कि उसको स्टार्ट करो, उसको फिनिश करो, ताकि आपको नई चीज़ों के लिए टाइम मिले, नई चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकें। तो अगर कोई पेंडिंग चीज़ें अभी तक चल रही हैं तो उनको फिनिश कीजिए। तो यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको जो भी आपने स्टार्ट किया है और कुछ पेंडिंग है तो उसको फिनिश कर लो, ताकि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ ईजी हों आपको एग्जीक्यूट करने में, आपके पास टाइम हो, एनर्जी हो। अदरवाइज़ आप 2-3 चीज़ों के बीच में जगल करोगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, ओके। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज़ क्यूरियोसिटी। So this is the card of curiosity, and it says start a project related to something you're curious about. So definitely you're curious about something and starting and beginning, and these words are coming again and again in your whole reading. So it means definitely you're starting something new, and it says that you can start something new you were curious about since a very long time. तो आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से क्यूरियस हो सकते हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए किसी टॉपिक के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, और उसके ऊपर आप सोच रहे थे कि मुझे काम करना चाहिए लेकिन आप कर नहीं पाए। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि आपको उस पर डेफिनेटली काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी मैनेजमेंट कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हो, सीए हो, कुछ भी हो, बट आप सोच रहे थे कि नहीं यार मुझे यूट्यूब ट्राई करके देखना है एक बार, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी कि लोग इस पे से इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, तो मैं भी एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग आई वुड से स्टार्ट और बिगिनिंग बहुत आ रहा है आपकी पाइल में। तो डेफिनेटली यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, पाइल नंबर 2, दैट इज़ फॉर श्योर। कुछ नया तो आपके इसमें होने वाला है। यू आर लकी पीपल, आपको बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले, कोई नेगेटिविटी नहीं है एक दो चीज़ों के अलावा। तो यस, आपको अपने हार्ट को फॉलो करके अपने काम पे आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी अगर आप सोच रहे हो, कोई आपके दिल में कुछ था अभी तक, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर लाइफ एंड योर करियर, एंड यू कैन टेक इट एज अ सीरियस थिंग। सो मैं कुछ और कार्ड्स भी लूँगी फॉर पाइल नंबर 2, और देख लेते हैं आपके लिए लास्टली क्या एडवाइस या सिस्टम निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, messages for pile number 2. Cow spirit, the miracles are endless. Wow. Vulture spirit, nothing is wasted. And then squirrel spirit, believe in yourself. All right, very nice. Miracles are endless. आपकी लाइफ में endless miracles होने वाले हैं। अभी आप जो भी करोगे ना, जितनी भी मेहनत करोगे या अभी तक हमने जो भी मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जा रही है, उसका फल आपको 100 टाइम्स होके मिलेगा यहाँ पे। और यू हैव टू बी रेडी फॉर मिरेकल्स, राइट। एंड बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, आप बहुत हैप्पी रहोगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे, बिकॉज काऊ रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हो। ये वल्चर है, ये भी काफ़ी फोकस्ड होता है जब अपने शिकार करता है ना, इसका फोकस काफ़ी शार्प होता है। आप वैसे ही दिखाई दे रहे हो और वो यहाँ पर दिख रहा है। एंड देन बिलीव इन योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड जो आपको कहा जा रहा है, जो आपको शो दिखाया जा रहा है, आपको यहाँ पे भी आया था कि टेक द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हो रहे हैं इन 3 महीनों में। हो सकता है एक नहीं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, और उनको आपको पहले भी कहा गया है कि उनको लेना है। उसी के लिए आपको ये मैसेज आया है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो अपने अंदर बिलीव रख के उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़िए और उन पर काम कीजिए, क्योंकि आपके लिए सक्सेस आ रही है। खूब सारी सक्सेस मिलेगी आपको, खूब रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, खूब आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। तो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। पाइल नंबर 2, काफ़ी अच्छे टाइम आपको काफ़ी अच्छे 3 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके। और
कोई भी नेगेटिव कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वेरी पॉजिटिव। सो यू शुड एन्जॉय दिस टाइम। अपना ध्यान रखिए, अपने करियर का ध्यान दीजिए, अपने लव लाइफ का ध्यान दीजिए, और आपका ये टाइम बहुत रिवॉर्डिंग निकलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप रेजोनेट करें तो प्लीज़ कम बैक एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या रेजोनेट हुआ। और ऐसी ही वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली और वीडियोस लाती ही रहूँगी। और आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलती हूँ फिर से आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। पाइल नंबर 2, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वो सारे व्यूवर्स जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, दिस इज़ पाइल नंबर 3। तो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 3, इसको मैं थोड़ा ऊपर लगा देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिखाई देंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके थ्रू। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द नेक्स्ट 3 months। पाइल नंबर 3, राइट। पहला कार्ड मिल गया है, दूसरा भी मिल गया है एंड तीसरा भी मिल गया है। ओके, सो पाइल नंबर 3 जो पहला कार्ड आया है आपका है पर्सनल गोल्स, सेल्फ डाउट, इनर अलाइनमेंट, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ चेंज, प्लेइंग इट सेफ, लैक ऑफ प्लानिंग। आप इन 3 मंथ्स में आपके पर्सनल ग्रोथ गोल्स पे मेरा ध्यान जा रहा है, क्योंकि कार्ड शो कर रहे हैं उन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपके पर्सनल गोल्स जो भी आपने सेट किए हुए हैं उसको कंप्लीट करने में या उसको अचीव करने में आपको सेल्फ डाउट फील हो रहा है। आपका इनर जो है अलाइनमेंट ठीक नहीं है। आपको कुछ अननोन सा डर लग रहा है, कुछ पता नहीं किस चीज़ का डर लग रहा है, बस वैसा डर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम, कोई रीज़न नहीं है बट डर लग रहा है, वैसा वाला आप डरते हुए दिखाई दे रहे हो। आप चेंज से डर रहे हो, बदलाव से डर रहे हो। लाइफ में अगर चेंज आता है तो अच्छे के लिए आता है, ये आपको समझना होगा। और चेंज लाइफ में आना और लाना चेंज को बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप चेंज से डर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आप प्लेइंग इट सेफ, आप सेफ जोन में रह के खेलना चाह रहे हो अपनी लाइफ के साथ में। आई मीन आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग एवरी टाइम। ओके, सो यू आर प्लेइंग इट सेफ बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तभी आप कुछ बड़ी चीज़ें कर सकते हो लाइफ में। अदरवाइज़ आप लाइफ को कभी चेंज नहीं कर पाओगे सेफ जोन में रह के। वही चलता रहेगा, जो चला आ रहा है अभी तक सेम लाइफ चलेगी आगे भी, तो वो हो रहा है। आप लैक ऑफ प्लानिंग दिख रही है यहाँ पर। आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हो जो कि आपको करने की ज़रूरत है। देन द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप। यू मे बी रेमिनाइसिंग अबाउट योर चाइल्डहुड और थिंकिंग अबाउट समवन फ्रॉम योर पास्ट। हो सकता है आप किसी पास्ट अपने बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड या पास्ट के कोई ऐसे कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था। और ये आपके पुराने आई मीन बचपन का हो या आपके पास्ट का हो, जिससे अभी आपका कोई टच में नहीं हो, आपका कोई कनेक्शन ना हो, ऐसा किसी के बारे में आप सोच रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड कैन रिप्रेजेंट वर्किंग विद adolescents, simplicity, playfulness, innocence, protection and family. Take the support available from family and close friends. Familiarity, happy memory, reminiscing childhood memories, innocence, joy, nostalgia. Okay, तो आप पुरानी, आपको पास्ट याद आ रहा है, इसमें काफ़ी आप पुरानी, इन 3 महीनों में आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने बचपन के बारे में या अपने पास्ट के बारे में, अपनी लेट सपोज 20 से 25 साल पुरानी यादों में जी रहे हो। आपको कुछ याद आ रहा है उसके बारे में, कुछ लोग हैं जिनको आप मिस कर रहे हो या कुछ चीज़ें, कुछ मोमेंट जिनको आप मिस कर रहे हो, आप वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये जो टाइम है ना, इसमें आप काफ़ी एक चाइल्ड लाइक रहोगे, बहुत इनोसेंस होगा आपके अंदर में, आप बहुत प्योर होगे। और
वही है ना, जैसे अगर आप चाइल्ड होगे, चाइल्ड की तरह एक्ट करोगे, तो चाइल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनको तो कोई प्रॉपर प्लानिंग का कुछ होता नहीं पता, तो वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इट्स आई मीन कनेक्टिंग, द टू मैसेजेस आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, तो वही वाली चीज़ है। लेकिन आपकी लाइफ में हैप्पी मेमोरीज हैं अभी दिखाई दे रही हैं, बचपन से रिलेटेड। हो सकता है आप अपने बचपन के फ्रेंड को मिल लो, उनके साथ मिलके कुछ यादें ताज़ा कर लो, या जैसे कि आजकल होता है ना कि कॉलेज रियूनियन होते हैं, स्कूल रियूनियन होते हैं, वो अपने पुराने स्टूडेंट्स को बुला के रियूनियन गेट टुगेदर करते हैं। वैसा कुछ हो जाए, आपको जाने का मौका मिले और अपने पुराने दोस्तों से मिलो, अपने पुराने लोगों से मिलके अपनी यादें ताज़ा करो, अच्छे मोमेंट्स बिताओ। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई तो रियूनियन पार्टी हो रहा है, या तो स्कूल फ्रेंड्स के साथ में, या जो भी आपके पुराने लोग थे जिनके साथ आप अभी टच में नहीं हो, उनसे आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके साथ हैप्पी मेमोरीज शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस टाइम में आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बहुत क्लोज रहोगे और उनसे आपको सपोर्ट अवेलेबल है, तो वो आप सपोर्ट ज़रूर लीजिए। Then the next cup is Eight of Cups. Next card is Eight of Cups. The past needs to be put where it belongs. Set yourself on a journey forward. Whether that's towards something big like a new job or relationship, or something small like a new hobby or pattern of thought. Either way, you are looking for higher purpose. The recognition you seek cannot be found in your current position. वही देखिए, ये कह रहा है कि आपको, अब ये कार्ड बता रहा है कि आप पास्ट में जी रहे हो, आप पास्ट की मेमोरीज में ज़्यादा जी रहे हो, अभी बहुत सोच रहे हो अपने पास्ट लाइफ के बारे में। लेकिन ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको पास्ट में जो है उसको पास्ट में ही छोड़ देना है, अच्छी मेमोरीज बिताओ, उनको याद करो, लेकिन उसमें अटके नहीं रहना, उससे बढ़ के आगे जाना है, ताकि आप अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा सको, अहेड आगे जा सको। तो आप उसको पास्ट को पकड़ के बैठिए मत। और द रिकग्निशन जो यू सी कैन नॉट बी फाउंड इन योर करंट पोजीशन। जो भी आप रिकग्निशन या जो भी सफलता अपनी लाइफ में चाह रहे हो, वो पुरानी पास्ट को लेके बैठे रहने से नहीं आएगा। वो जब तब तक नहीं आएगा जब तक आप चेंज नहीं लाओगे अपनी लाइफ में। और यहाँ पे मैंने कहा आपको कि आप फियर ऑफ चेंज में जी रहे हो, चेंज नहीं करना चाहते हो। जब आप सेफ जोन में रहते हो, जब सेफ उससे बाहर नहीं निकलते अपने, तो आप रिस्क नहीं लेते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको बोली जा रही है कि जो आप रिकग्निशन, जो सक्सेस आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, वो सेफ जोन में रह के नहीं मिलेगी। तो आपको चेंज भी लानी पड़ेंगे अपनी लाइफ में और आगे भी बढ़ना पड़ेगा आपको। वेरी पावरफुल मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 3, यू हैव टू एक्ट ऑन इट। ओके, तो टाइम आपका पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा पुश देना पड़ेगा। आप पीछे पास्ट में नहीं रह सकते, एक जगह अटके हुए नहीं रह सकते। अपने सेफ जोन से बाहर निकलो, रिस्क लो और आगे चलो, क्योंकि आप पास्ट में बहुत जी रहे हो। अगर पास्ट में ही जीते रहे तो ये अच्छा टाइम निकल जाएगा हाथ से। तो ये हमारी लाइफ में अच्छे टाइम की ना विंडोज़ आती हैं बार बार, कि ये 3 मंथ्स का विंडो आया, देन 2 मंथ्स का विंडो आएगा 6 साल बाद, 6 महीने बाद। तो ये जो विंडोज़ होती ना, उनमें हमको एक्ट करना चाहिए। अगर हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो अभी आप पास्ट में जी तो रहे हो, लेकिन आपको उसमें अटके नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। तो आप पास्ट को सिर्फ एक अच्छी मेमोरी की तरह याद करो, लेकिन उसमें अटके ना रह जाओ, ठीक है? आगे बढ़ो उससे। कुछ और मैसेजेस लेते हैं कि आपको यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या बताना चाह रहा है। Messages for pile number 3 for the next 3 months. Please, universe. All right. Transformation. A fresh new way of living emerges. आपको नया जॉब या नया कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली। लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप अपना सेफ जोन से बाहर आओगे, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। Vast vistas expand your horizons. Believe in magic. Wow, such magical cards for you, pile number 3. बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग टाइम दिख रहा है मुझे। ये जो 3 मंथ का विंडो आ रहा है ना आपकी लाइफ में,
इसमें आप अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर सकते हो, अपने जीने का और अपनी इनकम का नया कोई तरीका अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर नॉट सिटिंग थिंकिंग अबाउट योर पास्ट ओनली एंड यू आर एक्टिंग टूवर्ड्स योर फ्यूचर। ओके, वो छोटे छोटे से स्टेप लीजिए, कोई भी हो, कहीं रिज्यूम फॉरवर्ड करना, किसी से मिलने जाना, किसी इंटरव्यू में अपेयर होना, किसी से बात कर लेना, किसी के साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर लेना, या कोई अगर आपसे बात करना चाह रहा है तो उसकी सुन लेना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके इसमें आते हुए दिख रहे हैं। आपकी नई इनकम जनरेट हो सकती है, हो सकता है कि आप मतलब आपकी टोटल लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाए, ऐसा कुछ चांस आपको मिलने का इंडिकेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी ओपन टू न्यू थिंग्स, है ना। अगर आप पुराना ही लेके बैठे रहोगे, ध्यान नहीं दोगे नई चीज़ों पे, तो फिर ये हाथ से निकल जाएगा। वही सेम मैसेज आपको दिया जा रहा है कि एक्सपैंड योर होराइजन, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपने होराइजन को बढ़ाइए, अपनी पहुंच को बढ़ाइए, अपने कनेक्शंस को बढ़ाइए। और उन सब में कैसे बताऊँ मैं कि जैसे कि लेट सपोज आप नए लोगों से बात करते हो, तो आप 50 लोगों से बात करोगे, 50 न्यू आइडियाज़ आपको पता चलेंगे, न्यू कनेक्शन, न्यू आइडियाज़, न्यू बातें आपको पता चलती हैं। उनमें से कोई एक आइडिया आपके लिए क्लिक हो जाए कि ओके मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ, मेरे पास तो सारे ऑलमोस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल ही हैं, सो व्हाई डू नॉट आई स्टार्ट दिस। और वो बिज़नेस, आपका छोटा सा बिज़नेस अगर मिलियंस में कन्वर्ट होके आपको टर्नओवर दे, तो वो आपके लिए एक बहुत ब्लेसिंग होगी बड़ी यूनिवर्स की तरफ से। तो वैसा एक टाइमिंग दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी रीच बढ़ाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, नए नए चीज़ों के बारे में पता कीजिए, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट मैसेज इज सेज जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। आपकी लाइफ इन 3 महीनों में काफ़ी मैजिकल होगी, तो मैजिकल चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से आ जाएगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई नया प्रमोशन एकदम से आ जाएगा, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एकदम से आ जाएगा आपकी लव लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उनके होने के बहुत चांसेस है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि बिलीव इन मैजिक, मैजिक में टोटली बिलीव करो, मैजिक होता है। हम लोग बहुत प्रैक्टिकल बन गए आजकल, इसलिए हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बट यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट बी सो प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, बिलीव इन मैजिक। यूनिवर्स में बिलीव करो। अगर कोई ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, मिलने वाली हैं, तो वो आपको मैजिकल वेज में आप तक आ जाएंगी। कुछ और मैसेजेस देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। ऑलराइट, तीनों कार्ड मिल चुके हैं। पहला है ड्रीम वाइड अवेक, स्टडी टू नो योर सेल्फ, एंड देन स्पीक द ट्रूथ। ऑलराइट, तो आपके लिए 3 मैसेजेस जो हैं, देखिए, स्टडी योर सेल्फ, स्टडी टू नो योर सेल्फ। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर झांकिए। हो सकता है कोई अंदर से आपके आइडियाज़ आ रहे हों, आप अपने आप को ध्यान ही नहीं दे रहे, आप अपने आप की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, लोग बाहर की दुनिया पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने आप की भी थोड़ी हमें नॉलेज होना ज़रूरी होती है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो अपने अंदर झांकिए। हो सकता है कोई आपका लॉन्ग लॉस्ट आपका ड्रीम है जिस पे आप काम कर सकते हो, तो आप अपने आप से पूछो कि आप क्या करना चाहते हो। आपकी इच्छाएं जो हैं, आपके जो सपने हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सपनों से ही यही रिलेटेड मैसेज ये है कि आपने जो भी सपने देखे हैं, ड्रीम वाइड अवेक, सोते जागते आपने जो भी सपने देखे हैं, आप उनमें से एक उन सपनों को साकार कर सकते हैं। और आपने काफ़ी अपनी विशेस हैं आपकी, जो मुझे दिखाई दे रही कि आपके काफ़ी सपने जो आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में सच हो जाएं, आप उनके ऊपर काम कर सको। तो वो सपने जो हैं आपके,
जो आपने देखे थे वो मुझे सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सन का साइन है एंड सन मीन्स विक्ट्री। तो आप जो भी आपके गोल्स थे या जो भी आपके सपने थे वो मुझे सच होते हुए इन 3 महीनों में दिखाई दे रहे हैं। देन स्पीक योर ट्रूथ। स्पीक योर ट्रूथ यानी कि कभी कभी हम क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी के कारण अपनी बात आगे नहीं रख पाते हैं लोगों तक। वो आपने नहीं करना है, अपने अपने फुल कॉन्फिडेंस में रह के अपने आप को समझना है, उसमें टाइम बिताना है, अपने ड्रीम्स को समझना है और फिर अपना सच दुनिया को बताना है। और उसमें आपको शर्म की या डरने की कोई बात नहीं है। आप जब अपने आइडिया लोगों को बताओगे तो मे बी उनको आपका आइडिया कोई बहुत बेसिक सा आइडिया कोई बहुत अच्छा लग जाए, तो आपने कॉन्फिडेंस रखना है बेसिकली। और अपना सच आपने बोलना ही बोलना। अपना सच बोलने से आपने डरना नहीं है। आपने नहीं सोचना कि दुनिया क्या सोचेगी, या मैं कैसा लगूंगा, या मैं गलत बोलूँगा, या मैं गलत लगूंगा या सही लगूंगा। वो आपने नहीं सोचना। आपने अपना सच दुनिया के सामने रखना ही रखना है। ऑलराइट। और पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में। इनके लिए मैं कुछ और मैसेजेस दूंगी। देख लेते हैं 3 मंथ्स में और क्या हो रहा है पाइल नंबर 3 के साथ में। ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। कोयोट स्पिरिट, ट्रस्ट द डिवाइन डिटोर्स। पहले भी आपको कहा गया है कि बिलीव इन मैजिक, और यहाँ पे भी सेम, ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर। हो सकता है, एक मिनट एक और कार्ड ले लेती हूँ। एंड लव, लाइफ इज स्पीडिंग अप। वाओ। तो मेरी जो पाइल नंबर 3 है उनकी लाइफ अब स्पीड पकड़ने वाली है। ऑलराइट। तो आपकी लाइफ अब इन 3 महीनों में थोड़ी स्पीड लेगी और फास्ट मूविंग पेस पे आ जाएगी। आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे, आपको जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देंगी। ओके। और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है या जो जो चीज़ें हैं, जो वो आदतें जो हमें हमारे किसी काम की नहीं, जो हम जिनसे हमें हमारी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो लोग, वो आदतें, वो सिचुएशंस या ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, उनको छोड़ देने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू लेट गो। अगर कुछ आपके साथ बुरा हुआ है और आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, उसको भूल जाने का टाइम हो गया है। अब टाइम है आगे बढ़ने का। और क्योंकि यूनिवर्स आपको फुल स्पीड दे रहा है, अगर आप यही सोचते रह गए पुराना और नेगेटिव चीज़ों में अटके रह गए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ठीक है। थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड में रहिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो आप रोज़। और ग्रेटफुल रहो यूनिवर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा आपको, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है आपकी लाइफ में, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल रहा है आपको। एंड ट्रस्ट इन द डिवाइन डिटूर्स। हो सकता है आप अभी तक जो कर रहे थे उससे आपको एकदम झटके से आपको यूनिवर्स निकाल ले। सपोज़ कोई जॉब आप कर रहे थे, उसमें से आपको एकदम से वो लोग निकाल दें या आपकी जॉब एकदम से चली जाए, जिससे कि आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकते हो। पर इसको ना डिवाइन प्लान समझिएगा। और हो सकता है उन्होंने वहाँ से आपको इसलिए निकाला है क्योंकि वो आपको उस गंदी सिचुएशन में से उठाकर किसी मच बेटर सिचुएशन में डालेंगे। तो वो आपका एक सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि यानी कि पहले मोमेंट पे आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मेरा वर्ल्ड पूरा हिल गया है और ये तो बहुत गलत हो गया। लेकिन वो जो गलत हुआ है ना, वो धीरे धीरे आपको बिल्कुल आपके फेवर में काम करता हुआ दिखेगा। ऐसा कुछ होगा या ऑलरेडी हो चुका होगा आपके लाइफ में। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये रीज़न है उसका कि ये डिवाइन का पावर है आपके पीठ के पीछे से काम कर रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और अब थोड़ा सा स्पीड में चलना है। ठीक है। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं डिवाइन पाइल नंबर 3 कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वैसे तो काफ़ी पॉजिटिव आपका टाइम दिख रहा है, अगर आप उसे ख़राब ना कर लें तो, पास्ट के बारे में सोचते रहने से। ओके। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं जो कि आप पाइल नंबर को देना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज़ें हैं
जो आप बताना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो हमारे कार्ड्स आ चुके हैं। डिसाइड, टीम वर्क एंड देन हेलो एंड गुड बाय। ओके, डिसाइड, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। ये देखिए, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो यहाँ पर जो मैसेज आया था ना कि स्टडी योर सेल्फ, स्टडी टू नो योर सेल्फ, ये सेम मैसेजेस आ रहे हैं आपको कि आपको अब आप खुद क्या करना चाहते हो। कई बार हम भेड़ चाल में चल रहे होते हैं कि सब इंजीनियर बन गए तो मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा, सब ने एमबीए कर लिया मैं भी एमबीए कर लूँगा, लेकिन वो नहीं करना है। आपने डिसाइड करना है कि एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हो। या अगर अभी तक आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो आपने दुनिया के देखा देखी में आपने कर लिया है और उसी में अटके हुए हो, तो वो उससे निकलने का टाइम आ गया है। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो, आपको किस में दिल की खुशी मिलेगी, किस में दिमाग की शांति मिलेगी, किस में आपकी सोल फुलफिल अपने आप को समझती है, वो वाला आपने काम करना है। वो भले ही आपकी करियर से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। इसका बेसिक जो मीनिंग है वो ये है कि आपने खुद से डिसाइड करना है कि आपको क्या खुशी देगा, आपके लिए क्या सही है और आगे जाके आपके लिए क्या फ्रूटफुल होगा आपकी लाइफ को सपोर्ट देने में। वो वाला डिसीजन आपने बनाना है और ये अब समय आ गया है, अब इसको और डिले नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट मैसेज इज टीम वर्क, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। ऑलराइट, मैंने आपको कहा कि आपके हो सकता है आप दूसरों के साथ मिलके कुछ आइडियाज़, आप फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, मिलना पड़ेगा भी आपको, तो उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, टीम वर्क शो करना पड़ेगा। टीम में ही काम करोगे और उन्हीं से बेटर सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हो। तो आपको टीम वर्क पे काफ़ी फोकस आ रहा है। तो अगर आप ऐसे हो जो टीम वर्क में बिलीव नहीं करते, तो वो चीज़ आपने छोड़ देनी है इस बार और अपनी टीम को सुनना है, उनका सपोर्ट देना है, लेना है उनसे सपोर्ट और उनके साथ इक्वली आगे बढ़ना है, क्योंकि उसी से आपके रिज़ल्ट बेहतर आएंगे। अदरवाइज़ आप अकेले काम करोगे तो नहीं बनेगा। एंड देन द लास्ट मैसेज सेज हेलो एंड गुड बाय। हेलो एंड गुड बाय, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो इन 3 महीनों में जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं, मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे भी एक मैसेज दिया था मैंने कि हो सकता है आपको लगेगा कि ये कैसा सिचुएशन आ गया मेरी लाइफ में, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, ये तो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वो यूनिवर्स का तरीका हो आपको एक बुरी सिचुएशन में से एकदम से निकाल के झटके से दूसरी सिचुएशन में डालने का। और सेम मैसेज आपको यहाँ भी आया है हेलो एंड गुड बाय का कि यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। आपकी लाइफ में ये जो भी चेंज आएगा ना, वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए होगा, आपकी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए ही होगा। भले ही वो कोई भी चेंज आ रहा हो, सपोज इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू करियर ओनली, हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, यूनिवर्स आपको टोटली उसके साथ में ब्रेकअप करवा दे, और हो सकता है कि इवेंचुअली आप अपने सोलमेट से मिलो आगे जाकर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद। तो जो भी आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है, बीट योर पर्सनल लाइफ, बीट योर करियर, बीट योर लव लाइफ, उसमें से अगर आपको एक झटका मिल रहा है और आप किसी नई सिचुएशन में आ रहे हो, तो आप एकदम से ये मत सोचना कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आपके लिए बेटर के लिए ही हो रहा है और वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। और जो भी डिवाइन प्लान्स होते हैं उनसे बेटर आपकी लाइफ में आप तो कभी नहीं ले सकते। यानी कि हम तो कभी भी, हमारे प्लान्स इतने बेस्ट नहीं हो सकते जितने यूनिवर्स के होते हैं। तो उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए हमें। तो ये सारा आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो कुछ आपको ध्यान में रखनी चाहिए पाइल नंबर 3। अदरवाइज़ आपका टाइम बहुत अच्छा है, चेंज दिख रहा है, स्पीड अप हो रही है लाइफ, और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और अबंडेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, अगर आप लेज़ीनेस और केयरलेसनेस को छोड़ देंगे तो।
तो ये आपके लिए थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही और भी रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ और आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।